हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इटूज इंडिया। बच्चों, मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि रिलेटेड है कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से, कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर से। ठीक है, और उसमें हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट्स के बारे में। और बच्चों, इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ एक और अमेजिंग सा ट्रिक है जो मैं आप लोगों के साथ आज यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं हीटिंग इफेक्ट्स के बारे में। ये जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है और नीट के लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज ट्रिक देखेंगे। इसमें हीटिंग इफेक्ट की जो ट्रिक है वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पे कैसे अप्लाई होती है उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हमारी ट्रिक। बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल पर तापीय प्रभाव, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बच्चों, पहले मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है तापीय प्रभाव। जैसे कि आप लोग सभी जानते हो कि यदि मैं यहाँ पे कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल ले रही हूँ, क्या ले रही हूँ, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और उसकी मैं हीटिंग करवाती हूँ। किसकी प्रेजेंस में हीटिंग करवाती हूँ मैं, NaOH प्लस CaO, मतलब इसको हम कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं सोडा लाइम सोडा लाइम NaOH प्लस CaO। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है बच्चों एल्केन। क्या बनता है, एल्केन। और इसमें जो रिलीज होता है वो क्या होता है, CO2। क्या रिलीज होता है बच्चों, CO2। तो ये क्या है यहाँ पे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन यदि हम सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन की प्रेजेंस में करवाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एल्केन बनता है और CO2 गैस क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, लेकिन यदि मान लो कि यहाँ पे कोई रिएजेंट प्रेजेंट ना हो और यहाँ पे तो हमने एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, मान लो कि मैं यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लेती हूँ, उस कंडीशन में क्या ट्रिक हम लोग अप्लाई करेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने रिएजेंट लिया है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, लेकिन केवल सिंपल हीटिंग पे भी ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट है ये हो सकता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे बच्चों नॉर्मल हीटिंग की। मान लो कि आपको 2 कार्बोक्सिलिक एसिड दिए हैं। ठीक है, क्या दिए हैं आपको, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड दिए हैं। जैसे कि मैं बात करती हूँ यहाँ पे इस तरह के C डबल बॉन्ड OH और इससे एक और जुड़ा हुआ है COOH, है ना। ये होता है बच्चों डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसकी यदि हम हीटिंग करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, हीटिंग इफेक्ट करवाने पे या तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा या वाटर का लॉस होगा या फिर दोनों का लॉस होगा। तो किस कंडीशन में आने पे CO2 का लॉस होता है, किस कंडीशन पे आने पे वाटर का लॉस आता है, और किस कंडीशन पे होने से वाटर और CO2 दोनों का लॉस होता है, तो वो ट्रिक हम पढ़ेंगे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, ओम्स गैप के थ्रू, किसके थ्रू, ओम्स गैप के थ्रू, ओम्स गैप। ठीक है, और ओम्स गैप में जो ये अल्फाबेट्स हैं इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे बच्चों, नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0 1 2 3 4 5। आप बताओ बच्चों ये नंबर्स क्या है, ये नंबर है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। O से हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, यदि 0 कार्बन एटम है, ठीक है, तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में कोई कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है। ये किसके नंबर हैं, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में जो कार्बन प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे O से क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम, ऑक्जेलिक एसिड। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, और यदि हम इसमें कार्बन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम 2 COOH ग्रुप लेते हैं और उसमें आपस में क्या रहता है, बॉन्ड रहता है। यहाँ पे कोई नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट नहीं है इन 2 कार्बन के अलावा। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे बच्चों, यदि 2 कार्बोक्सिलिक समूह के बीच में यदि एक कार्बन प्रेजेंट है, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे मेलोनिक एसिड, M से क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम, मेलोनिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं और कैसे हो सकते हैं, COOH CH2 और क्या आ जाएगा यहाँ पे COOH। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों मेलोनिक एसिड। ठीक है, यदि यहाँ पे 2 COOH समूह के बीच में क्या उपस्थित है, 2 कार्बन उपस्थित है, मतलब जैसे कि हम बात करते हैं इसकी, यहाँ पे इधर की साइड बात कर लेते हैं हम इसको। यदि मान लो कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में 2 कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसमें क्या बनता है, यहाँ पे सक्सिनिक एसिड बन जाता है। क्या बनता है बच्चों, सक्सिनिक एसिड। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ CH2। ठीक है, यहाँ से जुड़ा हुआ है एक COOH और यहाँ से ये कोई क्या जुड़ा हुआ है, CH2
COOH। ठीक है, तो यहाँ पे दो कार्बोक्सिलिक समूह के अलावा कितना प्रेजेंट है, दो कार्बन और यहाँ पे क्या है प्रेजेंट है। तो इस तरह के एसिड को हम लोग बोलते हैं बच्चों सक्सिनिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, सक्सिनिक एसिड। ठीक है, यदि यहाँ पे 3 कार्बन प्रेजेंट हैं, यदि 2 COOH के बीच में सॉरी 3 कार्बन प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूटारिक एसिड। यदि 4 कार्बन प्रेजेंट हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडिपिक एसिड। और यदि यहाँ पे 5 कार्बन उपस्थित है तो बच्चों उसको क्या बोलते हैं, हम पिमालिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि ट्रिक क्या है बच्चों, अब देखना, यदि 0 या 1 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है 2 COOH के बीच में, तो बच्चों यहाँ पे होता है CO2 का लॉस। किसका लॉस होगा, CO2 का लॉस होता है। ठीक है, यदि यहाँ पे बच्चों 2 और 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है 2 COOH समूह के बीच में, जैसे यहाँ पे COOH और यहाँ पे कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, 2 कार्बन एटम भी प्रेजेंट हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। यदि 2 या 3 प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, वहां से किसका लॉस होगा, H2O का लॉस होगा। किसका लॉस होगा, H2O का लॉस होगा। ठीक है, और यदि 4 या 5 कार्बन एटम वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, 2 COOH के ग्रुप में कितने प्रेजेंट है, 4 या 5 एटम प्रेजेंट है, तो बच्चों किसका लॉस होगा, तो फिर होगा यहाँ पे उस कंडीशन में दोनों का लॉस होगा, मतलब CO2 का भी लॉस होगा प्लस H2O का भी यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, यहाँ पे यदि 0 कार्बन है तो यदि 0 या 1 कार्बन है तो CO2 का लॉस होगा, यदि 2 और 3 कार्बन है तो यहाँ पे वाटर का लॉस होगा, और यदि 4 और 5 कार्बन है तो बच्चों दोनों का लॉस होगा। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है ओहम्स के। यदि आपको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दिया जाता है उस केस में हीटिंग इफेक्ट हम कैसे लगाते हैं, और क्या जो उसमें CO2 लॉस होगा या H2O लॉस होगा या दोनों का लॉस होगा, वो हम इस ट्रिक पे डिपेंडेंसी इसकी देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम करते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2 कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, इनके बीच में कोई भी कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और ओहम्स गेप की ट्रिक क्या कहती है कि यदि 0 या 1 कार्बन प्रेजेंट है तो किसका लॉस होगा बच्चों, CO2 का लॉस होगा। किसका लॉस होगा, CO2 का लॉस होगा। ठीक है, और हमारे पास क्या बचता है यहाँ पे फाइनली, HCOOH। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह का ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जिस तरह से आपके इस ट्रिक को यदि फॉलो करते हो तो एग्जाम में बिल्कुल गलती होने के चांसेस आपकी क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। सेकेंडली हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इसमें, यदि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में कार्बन प्रेजेंट है तो फिर क्या किसका लॉस होगा बच्चों, 0 या 1 कार्बन है तो किसका लॉस होगा, CO2 का लॉस होगा। किसका लॉस होगा यहाँ पे, CO2 का लॉस होगा। और फाइनली हमारे पास यहाँ से CO2 का लॉस होने के बाद क्या बचता है, CH3COOH यहाँ पे हमारे पास बच जाता है। और CH3COOH को हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा एक कंपाउंड बन जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, साइक्लिक रिंग है, तो साइक्लिक रिंग को देख के आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे क्या है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में 1 कार्बन यहाँ पे है। ठीक है, क्या है बच्चों, 1 कार्बन है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 COOH के बीच में यहाँ पे कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यदि जब भी 0 या 1 कार्बन प्रेजेंट है तो किसका लॉस होगा बच्चों, CO2 का लॉस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास यहाँ पे बनता है, यहाँ पे ये तो रहेगा ही सही। ठीक है, इसका हम कॉमन नेम तो नहीं दे सकते, लेकिन इसका हम IUPAC नेम तो दे सकते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन के साथ क्या है, यहाँ पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ से एक CO2 मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो हमारे पास क्या बचता है फाइनली, COOH बचता है, और उसके साथ यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास, हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरह की ट्रिक से हम इतने सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अभी हम और भी इफेक्ट यहाँ पे देखेंगे सेम ट्रिक से। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे कितने कार्बन प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे COOH प्रेजेंट है, यहाँ पे COOH प्रेजेंट है, और इनके बीच में जो कार्बन है वो कितने प्रेजेंट है, 2 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसका मतलब मैंने आपसे क्या बोला था, यदि 0 और 1 कार्बन प्रेजेंट है तो CO2 का लॉस होगा। यदि यहाँ पे 2 या 3 कार्बन प्रेजेंट है तो वाटर का लॉस होगा। तो बच्चों यहाँ पे किसका लॉस होगा, वाटर का लॉस होगा। ठीक है, और वो कैसे होगा, देखो यहाँ पे हम बनाते हैं साइक्लोहेक्सेन रिंग। ठीक है, और इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम खोल के लिखेंगे
COOH, ठीक है। और यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, इसको खोल के लिखेंगे, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ से बच्चों, अब मैं कर रही हूँ यहाँ से H और OH का लॉस, मतलब वाटर का मैं यहाँ से लॉस करती हूँ, -H2O यहाँ पे अलग हो जाएगा और हमारे पास क्या बनता है उस केस में, एनहाइड्राइड बनता है। क्या बनता है बच्चों, एनहाइड्राइड यहाँ पे हमारे पास बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, C+O, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, C+O, और हमारे पास यहाँ पे कितना ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। तो 1 ऑक्सीजन एटम इस वाले कार्बन से भी बॉन्ड बनाएगा और इस वाले कार्बन एटम से भी वो क्या करेगा बच्चों, बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह का जो कंपाउंड है इसको हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एनहाइड्राइड, ठीक है। तो जब भी 2 कार्बन प्रेजेंट हो तो किसका लॉस होता है, वाटर का लॉस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड, लेकिन हमने जो ट्रिक बताई थी वो तो सिंगल बॉन्ड के लिए थी, लेकिन यहाँ पे 2 COOH के बीच में कार्बन तो प्रेजेंट है कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जब भी 2 COOH के बीच में 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, चाहे सिंगल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो, लेकिन ये कौन सा फॉर्म है डबल बॉन्ड में, सिस फॉर्म है, तो यहाँ पे इजीली क्या हो जाएगा, वाटर का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है, देखो हम इसको पूरा ओपन चेन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की तरह लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा H, करेक्ट। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, C+O, यहाँ पे आ जाएगा OH, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, C+O, और यहाँ पे भी आ जाएगा बच्चों OH, ठीक है। अब यहाँ पे कितने कार्बन हमारे पास प्रेजेंट है, 2 कार्बन यहाँ पे इनके बीच में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे किसका लॉस होगा, वाटर का लॉस होगा अगेन। तो यहाँ पे हम कर देंगे H2 को अलग, H2 यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, रिमूव हो जाएगा, और अगेन हमारे पास क्या बनता है, एनहाइड्राइड का केस बनता है, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा H, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, C+O, यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा C+O, और यहाँ पे हमारे पास केवल बचा है बच्चों, केवल एक ऑक्सीजन हमारे पास बचा है। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इन दोनों कार्बन के साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से यहाँ पे भी हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यदि ट्रांसफॉर्म हमें यहाँ पे दिया हो, अब फंस गई आप लोगों की पिक्चर, ठीक है। कैसे, COOH यहाँ पे है, COOH यहाँ पे है, हीटिंग इफेक्ट करवाने पर कितने कार्बन बीच में है, 2 कार्बन बीच में है, तो यहाँ से H और यहाँ से OH का लॉस होना इम्पॉसिबल है। क्या है, इम्पॉसिबल है। मान लो कि यहाँ पे सिस होता फॉर्म, जैसे लास्ट सेक्शन में हमने पढ़ा था यहाँ पे सिस था, लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, ट्रांस है, यहाँ पे क्या है, ट्रांस है। तो हम यहाँ से H और यहाँ से OH ऐसे नहीं निकाल सकते। यदि मान लो कि यहाँ पे होता सिग्मा बॉन्ड, तो फिर हम इसको रोटेट करके क्या कर सकते थे, सिस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जब भी इसका हीटिंग होगा तो ट्रांस फॉर्म में जो हीटिंग हम लोग करवाते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं पॉसिबल होगी, यहाँ से वाटर का लॉस नहीं होगा, ठीक है। ये केस आपको ध्यान रखना है। यदि सिस फॉर्म होता है तो एनहाइड्राइड बनेगा, यदि ट्रांसफॉर्म होगा तो कोई वाटर का लॉस यहाँ पे नहीं होता है। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे COOH है, यहाँ पे भी COOH है, 2 COOH के बीच में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो जब भी 2 या 3 कार्बन होते हैं तो बच्चों किसका लॉस होता है, वाटर का लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को बनाएंगे, और इस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद यहाँ पे हम बनाते हैं COOH, ठीक है। ये लगा दिया हमने कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद यहाँ पे वापस से हम क्या लगा देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देते हैं, और यहाँ से हम किसका लॉस करवा देते हैं, वाटर का लॉस करवा देते हैं, मतलब यहाँ पे हो जाएगा HOH अलग हो जाएगा, ठीक है, -H2O, वाटर हो जाता है यहाँ से रिमूव, और अगेन हमारे पास क्या बनता है बच्चों, एनहाइड्राइड यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एनहाइड्राइड बन जाएगा। यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, सिंगल ऑक्सीजन यहाँ पे बचा,
ठीक है, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से अलग होके वाटर हमारे पास ही आ रहा है निकल के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये ऑक्सीजन इस वाले कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाएगा, इस वाले कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एनहाइड्राइड बन जाता है, ठीक है, यदि 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो। बच्चों अब हम देखते हैं इसके आगे कोई क्वेश्चन, कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, दो अलग अलग स्टार्टिंग पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, एंडिंग पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, और उनके बीच में कार्बन कितना है, 1 2 3 4 कार्बन यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। तो बच्चों जब भी मैंने आपको बोला था कि 0 1 कार्बन होता है तो केवल CO2 फॉर्म में होगा, ठीक है, CO2 रिलीज होगी, यदि 2 और 3 कार्बन है तो H2O बनेगा, और यदि यहाँ पे इससे ज्यादा कार्बन है, मतलब 4 या 5 कार्बन है, तो फिर क्या बनता है, यहाँ पे दोनों का लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। कैसे बनेगा बच्चों CO2 और H2O, कैसे बनेगा यहाँ से CO2 H2O, देखो यहाँ से किसका लॉस होगा, CO2 का, इस वाली पोजीशन से किसका लॉस होगा, CO2 का, ठीक है, और यहाँ पे H और इस वाले का OH, यहाँ से किसका लॉस होगा, हमारे पास वाटर का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, दोनों का फॉर्मेशन हो गया, और इसके बीच में कितने यहाँ पे कार्बन है, तो ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, यहाँ से तो CO2 का लॉस हो ही गया, और यहाँ पे OH का लॉस हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास बना 1 और 4 कार्बन, ठीक है, मतलब ये वाला कार्बन तो हम काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि CO2 का लॉस हो गया यहाँ से, तो 1 2 3 4 5, तो 1 और 5 मेंबर की रिंग को हम क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट कर देंगे, मतलब यहाँ पे है हमारे पास 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 5, तो 1 और 5 को हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, और कनेक्ट करके हमारे पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है बच्चों, वो एक साइक्लिक रिंग हमारे पास बनती है, और इस तरह से साइक्लोपेंटेनोन का हमारे पास क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो बच्चों ये थी आप लोगों की ट्रिक, जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पे हम लोग हीटिंग इफेक्ट कैसे शो होता है उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया, और हमने ये भी समझा कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो आप इस ट्रिक से हम और भी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। मान लो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में नंबर ऑफ कार्बन 5 होते तो भी यहाँ पे किसका लॉस होता, CO2 और H2O का लॉस होता, और फिर हमारे पास 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग की जगह क्या बनता बच्चों, 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग बनता, मतलब साइक्लोहेक्सेनोन बनता, ठीक है। तो इस वाली ट्रिक्स को यूज करके आप काफी सारे क्वेश्चंस अपने एग्जाम में कर सकते हैं। जेईई और नीट में दोनों के लिए कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है और ट्रिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, तो इसी तरह के कंसेप्ट और ट्रिक्स मैं आपके लिए बहुत सारे लाती रहूंगी यूट्यूब पे, और जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह के ट्रिक्स और कंसेप्ट पढ़ने के लिए इटूस परिवार के साथ। थैंक यू सो मच।